बेंगलुरु में मनाए गए हुसैन डे इजलास से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से आए मशहूर हिंदू स्वामी पंडित विजय कुमार शर्मा ने खिताब किया। दोस्तों, इस हिंदू स्वामी की सेकुलर सोच को सलाम। जी हाँ, इस हिंदू स्वामी की सेकुलर सोच को सलाम। खुले आम मौलाई होने का इकरार करते हुए हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बेपनाह मोहब्बत और अकीदत रखते हैं पंडित विजय शर्मा और अपने आप को मौलाई करार देते हैं। अभी तक वो सर हुसैन का है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं गर्व से कहता हूं कि मैं मौलाई हूं। मुझे गर्व है इस बात पर। 26 जुलाई 2026 बरोज इतवार मनाए गए 34वें हुसैन डे में पंडित विजय कुमार शर्मा ने ईरान की ताकत, अली खामनाई की शहादत और करबला की हकीकत को बयान किया तो ऐसा महसूस हो रहा था कि पंडित जी की तकरीर किसी मौलवी साहब से कम नहीं। और इस यादगार इजलास में पंडित विजय कुमार शर्मा ने करबला और हजरत इमाम हुसैन की शहादत से हासिल होने वाले 5 सबक को 5 लेसन्स को अवाम के सामने पेश किया। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। कहें कि हर एक को ताज़ा हवा की बहुत ज़रूरत है, हर एक को ताज़ा हवा की बहुत ज़रूरत है। यूँ कहिए करबो बला की बहुत ज़रूरत है, यूँ कहिए करबो बला की बहुत ज़रूरत है। निभाई हज़रत अब्बास ने जो सहरा में, निभाई हज़रत अब्बास ने जो सहरा में, हमें भी वैसी वफ़ा की बहुत ज़रूरत है। अब मैं नहायत अदब व एहतराम के साथ अपने एक और मौजूद मेहमान पंडित विजय कुमार शर्मा जी को ज़हमत देना चाहता हूं, जो प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद था, वहाँ से तशरीफ़ लाए हैं। प्रयागराज से पंडित विजय कुमार शर्मा साहब तशरीफ़ लाए हमारे दरमियान। वो आजकल काफ़ी मकबूल हो रहे हैं, उनके वीडियो बहुत चल रहे हैं। अब एक नारे सलवात से खैर मकदम कर। नारे सलवात। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। करबला हर इंसान में यूं रख दी गई, करबला इंसान के सीने में यूं रख दी गई, हर मिनट में दिल धड़कता है 72 बार। देखिए, आज मैं आपके सामने इंसानी तारीख का सबसे महत्वपूर्ण दर्दनाक वाकया बताने जा रहा हूं, जिसे हम सब करबला के नाम से जानते हैं। लेकिन करबला को जानने से पहले, करबला को समझने से पहले आपको मौलाई होना पड़ेगा। आपको अपना सर नहीं झुकाना पड़ेगा, चाहे कोई भी सामने आ जाए। देख रहे हो ईरान वालों को, किसी ने कहा था कि हम 4 दिन में जंग खत्म करेंगे, झुका दिए सर। और वो किससे सीख लिए हैं, हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। जब करबला की लड़ाई हो रही थी तो हमारे अब्बास साहब का हाथ जंग में एक हाथ कट जाता है, शहीद हो जाता है, नहीं रहता है। तो वो दूसरे हाथ से जंग करते हैं और जंग करते करते शहीद हो जाते हैं। खामनाई साहब का भी एक बम कांड में हाथ नहीं उठता है, खराब हो जाता है। उन्होंने एक हाथ से ही पानी पिलाया है, एक हाथ से ही पानी पिलाया है। तो हुसैनी वो है जो डरेगा ही नहीं। मैं आपको बता दूं, मैं ईरान से सफर करके आया, मुझे तमाम संगठनों से धमकी आई कि आप जिंदा नहीं बचोगे। हमने कहा हम पैदा ही मरने के लिए हुए हैं, हम कफन सांस लेके चलते हैं, मार दो, कोई डर नहीं है। अब इमाम हुसैन साहब ने यह भी फरमाया है कि उनका निजाम सत्ता हासिल नहीं था, उनका काम सत्ता के लिए नहीं था, उनका मतलब दुनियावी चीजों के लिए नहीं था। और आज जो भी मौलाई बन के घूम रहे हैं और दुनियावी चीजों में मन लगाए हैं, हम उन्हें मौलाई नहीं मानते। वो यजीद के दूसरे रूप हैं, जिनको सत्ता में सियासतदान से मतलब रखना हो, उसके लिए अपने मूल्यों से समझौता कर देना हो, ऐसे भी हुसैनी नहीं होते हैं। 10 मुहर्रम जिसे आशूरा कहा जाता है,
इंसानी तारीख का बेहद दर्दनाक दिन बन गया। कई दिनों तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमे में पानी बंद कर दिया गया। पानी का वाकया पता है, लेकिन देख लीजिए आज दरिया भी हमारा है। एक बूंद हमारे परमिशन के बिना नहीं जाएगा, मौलाइयों के परमिशन के बिना नहीं जाएगा। बड़ी सी बड़ी हुकूमत लग गई है। तो उस दौर में भी ऐसा था, लेकिन तमाम मुश्किलों के बावजूद इमाम हुसैन और उनके साथियों ने सब्र और इस्तिकामत का दामन नहीं छोड़ा। आपको पता है जहां सब्र है वहां अल्लाह है। बहुत से लोग सोच रहे थे कि हम डरा देंगे, हम मुसलमानों को डराएंगे, इस्लाम को डराएंगे। हम कह रहे हैं आपकी नस्लें भी नहीं डरा पाएंगी, आपकी नस्लें भी नहीं डरा पाएंगी, क्योंकि जब तक एक भी अपने धर्म को मानने वाला है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसे मिटाया नहीं जा सकता। अगर हुसैनी एक है और सामने पूरा संसार है, तो एक हुसैनी भारी पड़ेगा, क्योंकि उसने सीख करबला से ली है, एप्स्टीन फाइल से नहीं ली है। जो एप्स्टीन फाइल वाले हैं वो हेलीकॉप्टर बदल देते हैं, कभी खुद भाग जाते हैं, लेकिन जो हुसैनी है वो एक शहीद होते हैं, दूसरे आ जाते हैं। अंतर इतना ही है, आप लोग समझ रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं गर्व से कहता हूं कि मैं मौलाई हूं, मुझे गर्व है इस बात पर। और मैं आपको सबक के तौर पे करबला के 5 सबक दे दूं, जो करबला के सबक है। पहला सबक क्या है? हक पे डटे रहना। आप अपने हक पर डटे रहो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमें सिखाते हैं कि सच्चाई और न्याय के साथ कभी नहीं छोड़ना है, लेकिन आज लोग छोड़ देते हैं विधायी कुर्सी के लिए, मंत्री बनने के लिए, बिजनेस के लिए, पावर के लिए। सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं, फिर उन्हें याद नहीं रहता। और ऐसी परिस्थितियां आ जाए, ऐसे कठिन दौर आ जाए, तो आपको करबला याद रखनी है, जहां पर अपने नाना के लाए इस्लाम को फैलाने के लिए हमारे इमाम साहब ने शहीद हो गए। और हर बार शहीद, जितने लोग शहीद हुए, यही कहते गए, हे अल्लाह, ये बंदा तुम्हारे पास, तुम्हारे लिए शहीद हुआ, अब तुम्हारा हो गया। क्योंकि उन्होंने एक बात और बताया था। दूसरा सबक क्या कहा? जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना। मैं आज देखता हूं, आज लोग सोचते हैं मैं अगर कहीं मुसलमानों की आवाज उठा दिया तो कहीं पार्टियां नाराज ना हो जाए। यही बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए जिस पे जुल्म हो रहा हो उस पे आवाज उठानी चाहिए, चाहे वो किसी कौम का हो, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो मजलूम ही क्यों ना हो। और देख लीजिए, फिलिस्तीन की आवाज खामनेई साहब ने उठाई। आज पूरा विश्व उन्हें याद कर रहा है। फकीरी से उन्होंने दिन दिया है। मैं ईरान गया हूं, मैं उनका घर देखा, खुमैनी साहब का घर देखा, 2 कमरों का घर। और नाम पूरे विश्व में जिनके पास महल है उनको कौन पूछ रहा है, आप लोग खुद समझ रहे होंगे। तो महलों की पूछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना है, और अत्याचार के सामने खामोशी और जालिम को ताकत देती है। जब भी आप चुप हो जाओगे, खामोश हो जाओगे, जालिम और ताकतवर हो जाएगा और गुंडागर्दी करने लग जाएगा। तीसरा सबक, इज्जत और खुददारी। इमाम हुसैन ने सिखाया है कि इज्जत के साथ मौत और जिल्लत के साथ जिंदगी से बेहतर है। उन्होंने हमें आत्मसम्मान और नैतिक साहस का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि अगर इज्जत से जी ना पाओ और जिल्लत से जीना पड़ रहा है तो मर जाओ, शहीद हो जाओ, क्योंकि अगर जिल्लत की जिंदगी है तो उससे अच्छा मौत है, शहीदी है। चौथा सबक, बड़े मकसद के लिए कुर्बानी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने परिवार, अपने साथियों और अपनी जान तक 2 दीन और इंसानियत के लिए, रक्षा के लिए कुर्बान कर दिए। उनकी कुर्बानी हमें सिखाती है कि महान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आत्म
आत्म त्याग या खुद को त्याग करना बहुत जरूरी होता है। और पांचवा सबक यह है कि सब्र के साथ जीना। प्यास, भूख, गम, अपनों की जुदाई। जहां प्यास हो, सोचिए करबला के वहां पे क्या था? प्यास थी, गम था और अपनों की जुदाई थी, कठिनाई थी, लेकिन हिम्मत के साथ अपने नाना से किया गया वादा भी था, इस्लाम से किया वादा भी था। अरे करबला इसलिए नहीं याद की जाती थी, वहां लोग शहीद हुए थे। करबला इसलिए याद की जाती है कि जब जब मातम में आपका खून गिरता है तो करबला की धरती का खून आज भी ताजा नजर आता है। आज मैं जब मातम में जाता हूं, मैं देखता हूं मातम में, तो मुझे करबला का दिन वही तरह याद आता है कि करबला में भी ऐसा हुआ होगा, ऐसे ही खून बहे होंगे। और मैं एक बात बड़ी ईमानदारी से कह दूं और अपनी बात को समाप्त करूंगा कि अगर भगवान राम मर्यादा है, भगवान राम मर्यादा है, बुद्ध करुणा है, महावीर अहिंसा है, गुरु नानक भाईचारे के प्रतीक हैं, तो इमाम हुसैन न्याय और आत्मसम्मान के प्रतीक हैं। ये बात मानिए है। अगर जब जब न्याय की बात आएगी, आत्मसम्मान की बात आएगी, तो हमें करबला याद करना होगा, हमें हुसैन बनना होगा। और जो हुसैन का है वो इंसानियत का है, और जो किसी मजहब का है वो हुसैन का नहीं है। जो मजलूमों का नहीं है वो हुसैन का नहीं है। जो आज अपनी दुनियावी चीजों के लिए जीने वाला है वो हुसैनी नहीं है, और जो महंगे महंगे बंगलों और महलों को आप देखने जा रहा है वो भी हुसैनी नहीं है। हुसैन का मतलब सब्र, त्याग, सम्मान और गरीबों की आवाज है। बहुत बहुत धन्यवाद।